हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माइक्रो कैप फंड इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड सर्कल्स में टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। जहां स्मॉल कैप फंड स्कीम्स परफॉर्मेंस चार्ट्स को लीड कर रही हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स अभी वंडर कर रहे हैं कि क्या कमिंग इयर्स में माइक्रो कैप फंड्स स्मॉल कैप फंड स्कीम्स को आउटडू कर पाएगा। रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड हाउस ने इंडिया का पहला पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च किया जो फोकस्ड है माइक्रो कैप फंड कैटेगरी पे, जिसने इन्वेस्टर्स के अमंग्स्ट सर्टेनली बेहद इंटरेस्ट जनरेट कर दिया है। इस स्कीम ने इसके एनएफओ पीरियड के दौरान ही, दैट इज 15 जून 2023 से लेकर के 29 जून 2023 तक मोर देन 26,000 इन्वेस्टर्स से ओवर ₹120 करोड़ कलेक्ट कर लिए। इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये ऑफर्ड है बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम इस एनएफओ के डिटेल्स में डीप डाइव करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसका फंड मैनेजर कौन है, इसका एसेट एलोकेशन क्या है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड लॉट्स मोर। तो एंड तक हमसे कनेक्टेड जरूर रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। फंड की डिटेल्स को समझने से पहले चलिए क्विकली समझते हैं कि माइक्रो कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सभी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था साल 2017 में। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करना नेसेसरी हो गया था। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। कैसे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे पहली से फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट, वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे है ना, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। और फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। वो कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में रैंक 501st टू 750th स्पॉट पे हैं, वो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक कर रहा है। और ये डिजाइंड है टॉप 250 कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें वो कंपनीज एक्सक्लूड कर दी जाएंगी जो ऑलरेडी निफ्टी 500 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स एम करता है ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करने का जो कि उन सिक्योरिटीज के टोटल रिटर्न्स को मैच कर सके जो रिप्रेजेंटेड है निफ्टी माइक्रो कैप 250 रिटर्न इंडेक्स द्वारा। ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसेस के पहले है और ये सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर है। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव ही कर लेगा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड बेंचमार्क है निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। दोस्तों, आप स्क्रीन पे एनएफओ का एक स्नैपशॉट देख सकते हैं। ना अगली चीज जो माइंड में आती है वो ये है कि इस फंड को आखिर मैनेज कौन कर रहा है। चलिए पता लगाते हैं। ये फंड मैनेज्ड है स्वप्निल मायकर द्वारा। इनके पास ओवर 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फील्ड में। इन्होंने मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ज्वाइन किया मार्च 2010 में। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ज्वाइन करने के पहले वो बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ काम कर चुके हैं एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पे अगस्त 2005 से फरवरी 2010 तक। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फंड का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। तो क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, ये एक इंडेक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। इसमें इन्वॉल्व होता है उन इंडेक्स फंड्स या और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना जो समझने और ट्रैक करने में आसान हो। इस अप्रोच को काफी इकोनॉमिकल कंसिडर किया जाता है इसकी लो कॉस्ट की वजह से और ये वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी इफेक्टिव है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पैसिव है, यानी कि ये ऐसे रिटर्न्स ऑफर करने का एम करता है जो काफी क्लोजली निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न्स को मैच कर रहे हूं, ऑफ कोर्स फीस और एक्सपेंसेस अकाउंट करने के पहले। हाउएवर, नोट करिएगा कि कुछ ट्रैकिंग एरर्स हो सकती है।
मोरओवर फंड की स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होता है टॉप 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जैसे कि हमने पहले समझा, बट उन स्टॉक्स को एक्सक्लूड करते हुए जो कि ऑलरेडी निफ्टी 500 का पार्ट है। तो जैसे कि हमने कहा, फंड स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन टॉप 250 स्टॉक्स उनके ओवर प्रीवियस 6 मंथ्स के एवरेज डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। आगे बढ़ते हुए आइए समझते हैं कि इस फंड का एसेट एलोकेशन क्या है। ये फंड प्राइमरली इन्वेस्ट करता है निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और ये एलोकेशन रेंज करता है फंड के नेट एसेट्स का 95% टू 100% तक, और रिमेनिंग 0 से 5% फंड के एसेट्स का हो सकता है इन्वेस्टेड हो लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के यूनिट्स में। अगर हम इंडेक्स के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वो है कर्नाटका बैंक लिमिटेड, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड एटसेट्रा। ये इंडेक्स वेल डाइवर्सिफाइड है और इसके टॉप 10 होल्डिंग्स सिर्फ 11% ऑफ द टोटल नेट एसेट्स का अकाउंट करते हैं। अगर हम सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो टॉप सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसका एक 26.2% का एलोकेशन है। फिर आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, जिसका एक 20% एलोकेशन है, और फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसका एक 13.1% का एलोकेशन है। आइए अब चेक करते हैं कि इस स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क क्या है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर स्कीम रिस्कोमीटर देख सकते हैं। तो क्योंकि ये फंड निफ्टी माइक्रोकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो कि प्राइमरीली खुद इन्वेस्ट करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, तो यहाँ पर रिस्क बहुत हाई है, जैसे कि आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हैं। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हों और जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना चाहते हों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या माइक्रोकैप इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है भी? आइए समझते हैं कि माइक्रोकैप इंडेक्स फंड के लिए क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके लिए क्या वर्क करता है। ये फंड डिस्टिंक्ट यानी कि काफी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करता है, जो कि इसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट के रूप में काफी अपीलिंग बनाता है, यानी कि काफी लुभावना बनाता है। इन कंपनीज को टिपिकली जाना जाता है इनकी एजिलिटी की वजह से, नीश मार्केट फोकस की वजह से और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ड्रिवन डायनेमिक्स की वजह से। सेकेंडली, ये फंड निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। इनफैक्ट इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स इंडेक्स का सिर्फ 11% ही मेकअप करती हैं, अगर इसे निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो, जहां पे वो है एक वोपिंग 59%। व्हाट्स मोर, निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स एक्साइटिंग सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर्स डिस्क्रिशनरी, कमोडिटीज और हेल्थ केयर में एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर ऑफर करता है, जो कि अक्सर ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडिसेस में अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। मोरओवर, माइक्रोकैप स्पेस एक पॉकेट ऑफ मार्केट है जो कि म्यूचुअल फंड्स और रिसर्च एनालिस्ट्स द्वारा लार्जली अनएक्सप्लोर्ड ही रह गया है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड एसेट्स का सिर्फ 4% ही टॉप 500 कंपनीज के बियॉन्ड इन्वेस्टेड है। यानी कि अगर हम टॉप 500 कंपनीज के आगे की बात करें तो उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स का 4% ही इन्वेस्टेड है। अगर इसे आप कंपेयर करें लार्ज कैप से तो उसमें इन्वेस्टेड है 55%, 23% मिड कैप्स में और 15% स्मॉल कैप्स में। ऑन एवरेज सिर्फ 3 एनालिस्ट ही एक माइक्रो कैप कंपनी को ट्रैक करते हैं। इसे कंपेयर करें लार्ज कैप से तो वहां पे 27 एनालिस्ट हैं, 16 एनालिस्ट मिड कैप के लिए और 7 एनालिस्ट स्मॉल कैप्स के लिए। दोस्तों, एक और बेनिफिट बताती हूँ। माइक्रो कैप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वोपिंग 38% तो अभी तक रिसर्च एनालिस्ट द्वारा कवर्ड ही नहीं है। इसका मतलब है कि इस स्पेस में जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी मिसप्राइसिंग का पोटेंशियल है। सो वो लोग जो कि ब्रेव इनफ हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए, उनको ये आउटसाइज रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं एज ऑफ जून 2023 रिटर्न्स की। डेटा सजेस्ट करते हैं कि माइक्रो कैप इंडेक्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में फार सुपीरियर आउटकम्स डिलीवर किए हैं। जी हाँ, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में ओवर 43.5% रिटर्न्स दिए हैं। अगर इसे कंपेयर करें निफ्टी 50 से तो उसने 22.9% रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 31.5% रिटर्न्स दिए हैं। ओवर 3 इयर्स में निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने 52% रिटर्न्स दिया। कंपेयर करें इसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से तो उसने 38.6% ही दिया।
और अगर ओवर 5 इयर्स होराइजन की बात करें तो इन दो इंडेसेस ने एवरेज दिया 17% और 13.9% रिस्पेक्टिवली का। अनदर पॉइंट जो हमें कंसिडर करना ही चाहिए वो ये है कि ज्यादातर लार्ज बिजनेसेस उन मैनेजर्स के द्वारा रन किए जाते हैं जो कि उस कंपनी में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ओन ही नहीं करते, यानी कि उस कंपनी में उनका कोई ज्यादा अच्छा खासा स्टेक ही नहीं होता। तो क्योंकि इन मैनेजर्स का कोई स्टेक ही नहीं है, यानी कि दे डोंट हैव स्किन इन द गेम, तो यहां पर लेने वाले रिस्क और रिवॉर्ड के बीच डेफिनेटली एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है। लेट मी टेल यू, स्टडीज शो करती हैं कि वो कंपनीज जो कि उनके ओनर्स द्वारा ही ऑपरेट की जा रही हैं, वो जनरली उन कंपनीज से बेहतर परफॉर्म करती हैं जो ओनर्स द्वारा ऑपरेटेड नहीं हैं। और माइक्रो कैप कंपनीज में अराउंड 24% ऑफ द कंपनीज के पास 70% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स को अंडर रिसर्च्ड स्टॉक्स और नीश एंटरप्राइजेस में एक एक्सपोजर दे सकता है और हाई ग्रोथ का पोटेंशियल ऑफर कर सकता है। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि हर एक बेनिफिट अपने ओन सेट ऑफ ड्रॉबैक्स के साथ आता है। तो आइए देखते हैं कि इस फंड में इन्वॉल्व रिस्क्स क्या क्या हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या काम इसके लिए नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो कैप स्टॉक्स के पास हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन ये हाईली वॉलेटाइल भी होते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी एग्जिबिट की है, यानी कि दर्शाई है, अगर उसे बोथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 इंडाइसेस के साथ कंपेयर किया जाए तो। एडिशनली निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने पास्ट में लॉन्गर और डीपर ड्रॉडाउन्स भी एक्सपीरियंस किए हैं। ओवर 3 इयर्स जो बिगेस्ट लॉस स्मॉल कैप इंडेक्स ने इनकर किया है वो है -17% का। कंपेयर करें माइक्रो कैप इंडेक्स से तो उसका था -24%। ओवर 5 इयर्स में स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए ये था -7%, वही इस माइक्रो कैप इंडेक्स के लिए -12.4%। दूसरा एसेंशियल रिस्क जो हमें कंसिडर करना ही चाहिए वो है इस सेगमेंट का रिलेटिवली लेस लिक्विड नेचर, यानी कि ये हाईली इलिक्विड भी हो सकता है। जो बिजनेसेस लो मार्केट कैपिटलाइजेशन के होते हैं उनका एक लोअर पब्लिक फ्लोट भी तो होता है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे लोअर होती है। ठीक है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3710 करोड़ का, और वहीं जो एवरेज फ्री फ्लोट है वो है सिर्फ 1490 करोड़ का। बात करें स्टॉक्स के एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो वो है 6.4 करोड़। इस वजह से इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाना, यानी कि कॉपी कर पाना, इंडेक्स फंड्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली तब जब ये फंड अपने साइज में ग्रो कर जाता है। फर्दर, माइक्रो कैप बिजनेस के हाई फेलियर रेट को ध्यान में रखें तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, क्योंकि इसमें से कंपनीज मूव इन और मूव आउट होती रहती हैं। दैट इज, ये काफी हाई डिग्री ऑफ चर्न विटनेस करता है। तो बात साफ है, वो इंडेक्स फंड जो इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उससे भी ये चेंजेस करने ही होंगे, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर इसे प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो फंड एक अच्छी खासी ट्रैकिंग एरर एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि अपने इंडेक्स के रिटर्न से फंड के रिटर्न्स में डेविएशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रिस्क्स जो कि इंडेक्स फंड से एसोसिएटेड हैं, और अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। Guys, this was all about Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund. स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि अपने रिस्क टॉलरेंस को इवैल्यूएट करना, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को और टाइम होराइजन को ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना होमवर्क कर लेते हैं तो आप वेल इन्फॉर्म्ड, यानी कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे। सो टेक योर टाइम, अपनी रिसर्च करिए और वाइजली ही इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर हम स्ट्रांगली मेंशन करना चाहेंगे कि ये हमारे तरफ से कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन हिट करिए और इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही और अपडेट्स रिसीव करने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully.